एक तरफ से गाड़ी आ रही थी और एक तरफ से ये अपने अमन पापा के अमन पीछे इतनी तेज भाग रहा था कि बिल्कुल जान ही निकाल दी थी इसने तो। देखिए और क्यों कराना पड़ा मम्मी का ब्लड टेस्ट आज के व्लॉग में देखेंगे। राधे राधे सभी को। आज के दिन की शुरुआत हो गई थी कुछ ऐसे कि बच्चों को दे दिया था बनाकर पास्ता। ले गए थे पास्ता और पास्ता जो इतना था कि उन दोनों को हो गया था और अब इतना बचा था कि हम तीनों के लिए सफिशिएंट नहीं रहता। तो मैंने एक कटोरी जवे रखे थे उसको बॉईल कर लिया और उसी में ऐड करके वेजिटेबल्स ऐड करके हम तीनों के लिए बना लिया, मम्मी और मेरे लिए और हस्बैंड जी के लिए। उनको भी दे दिया था ब्रेकफास्ट करने के लिए। ऑफिस जा रहे हैं आप? नहीं, खेलने खेलने जा रहे हो बच्चों की तरह? घूमने आ यार, ऑफिस क्यों जाऊंगा? खेल लेना थोड़ा सा। घूमने घूमने जा रहे आ गया। यहाँ पर हुआ तो तेरी बच्चे कहीं पे। हो? हाँ ये बात तो सही है, आप ऑफिस ही जाओ, ऑफिस में ही अच्छे हो। लगा जैसे पानी भर कर ला रहे हैं मेरे ऊपर ऑफिस डालने जा के रहे थे लिए, कि लेकिन अंदर नहीं, कैसे पानी चले गए नहीं थे था। हैं? और हस्बैंड जी भी चले गए थे बाय। अपने ऑफिस, अब अपने बाकी के काम खत्म करने थे जो कि आज बड़े सारे पेंडिंग भी थे। आज जाना था स्कूल क्योंकि बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म लास्ट ईयर ली थी, तो वो मैम ने बोला था प्रिंसिपल ने कि आप उसको वापस कर सकते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो उनके काम आ जाएगा। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, कोई चीज किसी के लेकर जा काम आ रही जाए हूँ तो। मतलब ब्लड टेक्नीशियन के लेकर जा रही हूँ। मम्मी का कराना ब्लड टेस्ट। बहुत दिन हो गए थे, पेंडिंग पड़ा हुआ है इनका ब्लड टेस्ट। रास्ते में से आते हुए डॉक्टर लाल पैथ लैब पड़ती है, तो वहां से मैंने लैब टेक्नीशियन को ले लिया था और उनको घर लेकर आके मम्मी का होम टेस्ट करा दिया था हीमोग्लोबिन का, क्योंकि उनको थोड़ा सा दिक्कत रहता है, उनका ब्लड टेस्ट करवाना उनको हमें मंथली कंपलसरी ही होता है। अब एक काम खत्म हो गया था तो दूसरा तो चालू ही होना था, क्योंकि हम लोगों के लिए काम खत्म नहीं होता है, काम खत्म होके दूसरा चालू हो जाता है, जो कि था लंच बनाना। तो लंच में आज मैं आलू शिमला मिर्च की सब्जी बना रही थी और साथ में बनाई थी मैंने मूंग की पीली वाली दाल, क्योंकि बहुत दिनों से ऐसे ही चल रहा था तो कभी कभी ऐसा सादा खाना भी अच्छा लगता है। और थोड़ा सा जल्दी भी था क्योंकि लेट हो गई थी वहां से आने में। पहले तो प्रिंसिपल ने बात करने लगे थे और फिर उसके बाद में जो कि उनके मेरे जो डॉटर है उसकी सहेली की मम्मा मिल गई थी, तो उनसे बहुत देर बात हो गई थी, तो आने में हो गया था थोड़ा सा लेट। फिर जल्दी से फटाफट से टेस्ट करा के और यहाँ पर अपना खाना बनाने लगी थी। और खाना परोसने की बारी आ गई थी क्योंकि हस्बैंड जी आ गए थे टाइम से, क्योंकि मेरा जब भी खाना नहीं बना होता है ना वो तभी वो टाइम से आते हैं। अदरवाइज मेरा खाना मैं बना के रख दूँ 1 बजे तो वो आते हैं 3 बजे, और जब मेरा खाना नहीं बना होगा 1:30 बजे तक तो उसी दिन अमन उन्होंने अमन जल्दी आना होता है। हस्बैंड जी का लंच ओवर हो गया था तो वो जा देखिए रहे वहां थे से अपना, गाड़ी आ रही है, पगले और उनके पीछे ऐसे पगली भागा हो कि पूरे। इसको नहीं सुध की गाड़ी भी आ रही है इधर ओ से या उधर से। नहीं, दीदी आ इतने गई। में देखा तो वैन नहीं, की दीदी आ आवाज आ ही रही थी, हॉर्न गई। दे रही थी वहां से वैन। और अविका और नविका पापा को तो बस मिलते ही अपना भैया चाहिए होता है, उधर से उनके पापा भी आ गए थे। उन्होंने भी देख ही लिया था कि चलो ठीक है आई गई हैं तो अब मिलकर ही चल लेता हूँ। फाइनली इन भाई बहन का इंतजार हो जाता है एक दूसरे से मिलने का ओ खत्म, और भरत मिलाप हो जाता है। और आज इन्हें पता नहीं क्या धुन फिर सवार हो करो, गई फिर थी करो, जो फिर कि से अपना करो, प्यार ही करे जा रहे थे। फिर से करो। हाँ फिर करो। मम्मी हाय कर दो। हाय हाय हाय। हाय अच्छा फ्लाइंग किस तो आप अपने आप ही कर देते हैं है ना, बिना कहे? किसी को चाहिए होती है आपकी फ्लाइंग किस? किसी को भी नहीं चाहिए होती, किसी को भी नहीं चाहिए होती। अच्छा ऐसे प्यार करते हैं आप। ये क्या है, क्या है ये? कल टिक्का। ये टिक्का है? क्या है ये? बिंदी तो रहने ही नहीं देता। टिक्का, टिक्का है ये, टिक्का। बिंदी नहीं है ये, टिक्का है ये। टिक्का क्या करोगे? और बिंदी उतार के खा जाएगा, मम्मी आपके बिंदी साथ उतार के खा जाएगा। बच्चे खाना खाकर सो गए थे तो सो रहे थे, मैंने कहा सोकर उठ के उनको पढ़ाई करती हैं और फिर उनको थोड़ा सा लगता है ना इवनिंग स्नैक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने झटपट से बना लिया था अपना इवनिंग स्नैक्स। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली है, आप देख लीजिएगा। मैं इसमें लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। अब आ गई थी टेस्टिंग की बारी, जो कि सबसे पहले हस्बैंड जी भी आई गए थे अपना ऑफिस से, तो उनको मैंने दे दिया था टेस्ट करने के लिए, कि बोल रहे थे कि अभी खाऊं या फिर बाद में। मैंने कहा भैया अभी लाई हूँ तो अभी खाओ ना इसको। तो यहाँ पर उनको टेस्ट करवा दिया था, तो इतनी
ताका झाकी करके तो टेस्ट करना होता है कि पता नहीं क्या ही बनाकर लाई है, क्या नहीं लाई है। और उसको खाने के बाद में ये आ गए थे छोटे माशा जी भी, इन्होंने भी अपना करना था कार्यक्रम, लेकिन थोड़ा सा गर्म था तो अभी रुक के खिलाना था। और ये हमारी नविका दीदी हैं, इनको हम दे रहे थे तो इनका तो यही रहता है, नहीं इसमें आपने जवे कोट किया है, ये तो मैं खाती ही नहीं हूँ। मैंने कहा बेटा एक बार खा के तो देखो, आप ही के लिए तो बनाया है इतनी मेहनत करके, और आप ही पहले बोल देते हो कि हम नहीं खाएंगे। इसको बड़ी बेटी को बहुत रहता है कि हाँ सबको पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अच्छा लगेगा खाने में नहीं लगेगा, और ये छोटी बेटी को कोई मतलब नहीं। उसको तो ये अच्छा लग गया तो वो अपना साइड में लेके साथ में कि ये तो मैं खाऊंगी, अब नहीं दूंगी किसी को भी। हमने कहा नहीं तो गिरा दिया, नहीं। आपने भी उसको देखा नहीं, उसने रिफाइंड गिरा ही दिया आखिरकार। ये लड़का बहुत ज्यादा वो होता जा रहा है दिन पे दिन, शैतानी करवा लो बस इससे। देखो कब मैं किचन से जाके रिफाइंड की बोतल उठा लाया और सारी देखो उलेट अब दी। उनकी कॉपी किताब छीन लेगा। देखो देखो कितनी शैतानी दिखाता है। देखो 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 अमो जाएगी सर में कितना मासूम हो गया। देखो लो गाँव चाटा कोई वो ही नहीं है उसको। और ये देखो सब गिरा दिया इसने, रिफाइंड सारा रिफाइंड गिरा दिया। पता नहीं किचन में जाता ही क्यों है ये लड़का। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।